नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 2025 के बजट से। बता दें कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट का स्वागत किया है और कहा है कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। चैम्बर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल पैकेज की भी आवश्यकता है ताकि यहाँ के युवाओं को बेहतर स्टार्टअप और टूरिज्म इंडस्ट्री को बेहतर तरीके से बढ़ावा मिले। मैं आपके माध्यम से जरूर ये बात कहना चाहूँगा कि एक स्पेशल पैकेज फॉर स्टार्टअप्स जो जहाँ जम्मू के लोकल यूथ हैं और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसके लिए जरूर हमारे चाहे वो सेंट्रल पैकेज में आए चाहे वो यूटी पैकेज में आए तो ये जरूर होना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। आने वाले समय में 5 सालों में जिस तरह से 75,000 MBBS स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि भाई हर तरफ जो है एक टूरिज्म सेक्टर को लेकर के जिस तरह से हर उनको बढ़ाने के लिए भी जिस तरह से हर जगह उन्होंने प्रावधान किया है। अभी की बिहार जो है वो स्पेशल फोकस में रहा है और वहाँ पर जो किसान हैं उनको भी काफ़ी रिलीफ जो है वो दिया गया है। अदरवाइज भी पूरा मैं समझता हूँ कि भाई हर सेक्टर को उन्होंने भी ध्यान में रखा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जम्मू और कश्मीर के लिए ज़रूरत है एक स्पेशल पैकेज की, एक स्पेशल डेस्टिनेशन की, कि यहाँ टूरिस्ट आए और यहाँ पर आकर के रुक पाएँ और इंडस्ट्री जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव कर सके, उसके लिए स्पेशल पैकेज देने की। एसोचैम काउंसिल की ओर से भी आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए यूनियन बजट 2025 पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बजट विशेषकर मध्य वर्ग के लोगों की उपेक्षाओं पर खरा उतरता है और इससे शिक्षा, स्वास्थ्य और लघु उद्योग को भी लाभ पहुंचेगा। बजट बहुत अच्छा है, सोचा समझा गया बजट है। हम धन्यवाद करते हैं माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का। मिडिल क्लास को फोकस किया गया है बजट में, क्योंकि मिडिल क्लास एक मेजर कंट्रीब्यूटर है इंडियन जीडीपी को। जो 12 लाख का टैक्स स्लैब एग्जेम्पशन की बात की गई है, तो अगर हम स्टैंडर्ड डिडक्शन लगाएं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को 12,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मार्केट सेंटिमेंट इंप्रूव होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, लोग ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट मिलेगा, तो अच्छा है। देखिए, जो 8वां बजट निर्मला सीतारमण जी ने एक आम जनता के लिए एक आम बजट पेश किया है, बड़ा ही वेलकम बजट था। जिस तरह से उम्मीदें थी उससे कई गुना बेहतर निकल के आया है ये बजट। अगर मैं एक आम जनता की बात करूं, जो मिडिल क्लास पब्लिक, जो एक हमारे बिल्डिंग, जो एक बैकबोन है हमारी नेशन बिल्डिंग के लिए, उनसे उन नज़रिए से देखा जाए तो जो हम उम्मीद कर रहे थे टैक्स स्लैब का 9 से 10 लाख तक का, वो जैसे ही 12 लाख का अनाउंसमेंट हुआ तो मेरे को लग रहा है एक हर चेहरे पे एक खुशी की लहर और खुशी देखने को दिख रही थी, जो बड़ा क्लियरली दर्शाता है कि हर किसी के लिए एक ये वेलकम स्टेप था और वेलकम बजट था। ओवरऑल ये बजट जो है स्पेसिफिकली बहुत अच्छा और बेहतरीन बजट है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें इस सरकार की, तो इनका स्टार्टअप के लिए विजन तो बहुत क्लियर है। बहुत बहुत ज़्यादा स्कीम्स आ रही है। अगर हम स्टार्टअप फंड स्कीम्स की बात करें, इस बजट में भी इन्होंने स्टार्टअप्स को और बूस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिकली फंड्स बनाए गए हैं जहाँ पे इनको और प्रमोट किया जाएगा। अगर हम बात करें एमएसएमई, जो एक मेजर बैकबोन है हमारे देश की, एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको भी बढ़ाया गया ताकि और लोग जो है वो एमएसएमई का फायदा ले पाएँ, जैसे कि कोलेटरल फ्री लोन्स या और कुछ ऐसी बेहतरीन स्कीम जो स्पेसिफिक एमएसएमई के लिए आती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेंट की, जो प्रॉपर्टीज़ का रेंट होता था उसकी लिमिट 240 होती थी, उसको बढ़ा के भी 6 लाख कर देगी। सरकार की मंशा बहुत क्लियर है कि जो जहाँ पे कंप्लायंस इजी हो सके वो कर पाए। जम्मू की सबसे बड़ी थोक मंडी अनाज वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू के प्रधान दीपक गुप्ता ने भी यूनियन बजट 2025 को एक बेहतरीन बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में मध्य वर्ग, गरीब वर्ग व डिफेंस के लिए काफी प्रावधान है। हालांकि व्यापारी वर्ग को लेकर वह थोड़े निराश नजर आए। मैं समझता हूँ कि माननीय सीतारमण जी ने जो बजट निकाला है वो 2047 को विकसित भारत के देखते हुए जो बजट प्रदान किया है। डिफेंस सेक्टर में काफी बढ़ोतरी की है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं उसमें भी काफी बढ़ोतरी है। एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, और खासकर मैं देख रहा हूं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो गरीब रेखा से नीचे वाले लोगों के लिए मकान बनाने की बात है उसमें काफी बढ़ोतरी है। स्टार्टअप के लिए बजट दिया गया है और रेलवे
को काफ़ी ज़्यादा बजट बढ़ाया हुआ है। और मैं देखूं कि अगर ओवरऑल देखने की बात करूं, जो सेंटर का पिछले साल का बजट है इन चीज़ों के ऊपर और जो इस साल का बजट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। और अब देखना ये है कि जब ये ज़मीनी स्तर पे आता है तो उसका लाभ जो है आम लोगों को होगा। तो अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं, इंडस्ट्री में जरूर प्रावधान रखे हैं, उस पर काफ़ी मोटा बजट दिया है। जिस तरह से हम आशा कर रहे थे कि वेयर हाउस के लिए स्पेशल बजट होना चाहिए बनाने के लिए, और जो जो ऑफिसेस कम्प्लेक्सेस जो है बहु प्लाजा की तरह ऐसे बनने चाहिए। और हमारी कोशिश रहेगी हम जल्दी केंद्र में मिलेंगे और व्यापारियों के लिए किस तरह से हम फायदा दिलवा सके इसके लिए हम जरूर बात करेंगे। फिलहाल व्यापारियों के लिए जो है कुछ नहीं। जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दिन दिहाड़े बंदूक की नोक पर लूट का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक ग्रेटर कैलाश के कावड़ा चौक में स्थित आनंद ज्वेलर की दुकान में डकैतों के द्वारा दिन दिहाड़े पिस्तौल और तेजधार हथियार दिखाकर 1.5 किलो सोना लूट लिया गया, जिसके बाद बाजार के दुकानदारों ने चौक में प्रदर्शन किया। इस दौरान दुकानदारों ने अपने लिए सुरक्षा तथा अतिरिक्त पुलिस चौकी बनाए जाने की मांग की है। पुलिस वाले तो अपना काम करते हैं, मगर हम किसी को क्या पता गलियों गलियों से कोई निकलते हैं, पुलिस गलियों गलियों में खड़ी होगी। ये तो पब्लिक को साथ देना ना, यहाँ पे जितने भी दुकानदार है, अब कोई भी बंदा अगर एक बंदा बाइक पे आ रहा है, 2 बंदे बाइक पे आ रहे हैं, दुकान के अंदर गए हैं, दूसरे दुकानदारों को तो ये लगेगा ना कि इनसे सामान लेने आए, कस्टमर आए थे यार, कस्टमर बारा वो किस इरादे से आए हैं वो दुकानदार दूसरा जज नहीं कर सकते। वर्ल्ड कोचेस प्रोग्राम के तहत जम्मू कश्मीर के सर्टिफाइड कोचों को मिल रहा नीदरलैंड के कोचों का मार्गदर्शन। जम्मू कश्मीर में फुटबॉल के विकास को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल द्वारा वर्ल्ड कोचेस प्रोग्राम के तहत वर्कशॉप आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में नीदरलैंड से आए कोचों ने जम्मू कश्मीर के प्रमाणित कोचों को फुटबॉल के बारे में महत्वपूर्ण टिप्स और मार्गदर्शन प्रदान किया। ये जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतिमाम यहाँ पर रिफ्रेशर फुटबॉल कोचिंग कोर्स हो रहा है, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो लोकल कोचेज़ हैं यहाँ पर, उनके लिए हमने ये जम्मू में रिफ्रेशर कोर्स का प्रोग्राम कंडक्ट किया है ऑन दी डायरेक्शन ऑफ सेक्रेटरी जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल और कमिश्नर सेक्रेटरी सरमद साहब की डायरेक्शन पे हम जे.एंड.के स्पोर्ट्स काउंसिल काफ़ी ज़्यादा नए इनिशिएटिव जो है जे.एंड.के में लाना चाह रहा है, जिसमें अभी आपने कल सुना होगा कि रोहन बोपाना जी आए थे, वो टेनिस का एक इनिशिएटिव स्पोर्ट्स काउंसिल उनके साथ कर रहा है। इसके बाद फीफा के एनजीओज़ हैं और ये डच फुटबॉल एसोसिएशन नीदरलैंड से आई है, इनका जो है वर्ल्ड रैंकिंग 6th है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो इनके साथ हमारे जो है अभी कोचिंग प्रोग्राम शुरू होंगे, इनके साथ हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू होंगे। ये आज से शुरू हुआ। फिलहाल ये कोचिंग प्रोग्राम्स को लेकर हमने इस प्रोग्राम को जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें 35 कोचेज़ ऑल ओवर जे.एंड.के जो लाइसेंसेस है, जिनका अपना क्राइटेरिया रहता है नीदरलैंड्स का, उनको शॉर्टलिस्ट कर उनको यहाँ जम्मू हमने बुलाया है। 5 दिन का ये कोर्स है, 48 आवर्स का जो है इनका ये पूरा स्टडी मटेरियल जो है इनको मिला हुआ है, वो 48 आवर्स में इनको कोचिंग मिलेगी। और जो वो टाइम हमारे लोकल कोचेज़ के साथ यहाँ पर गुजारेंगे, डेफिनेटली हमारे कोचेज़ जब फिर अपने एरियाज़ में अपने सेंटर्स में जाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे खिलाड़ियों को ही फ़ायदा मिलेगा इन कोर्सेज। लोगों तक अपनी पहुंच मजबूत बनाने के लिए और लोगों की समस्याएं जानने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा पब्लिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याओं के साथ साथ अपने सुझाव भी साझा किए। पब्लिक संवाद जेएमसी का एक नया इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो बजट 2025 की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हर वार्ड में 2 करोड़ से ज़्यादा रुपए दिए जाएंगे। उसके लिए हम लोगों से उनकी ज़रूरतें पूछ रहे हैं, जिसमें कि हमारे एक्स कॉर्पोरेटर्स, पब्लिक लीडर्स, मार्केट एसोसिएशन सभी लोग मिलके अपने सुझाव दे रहे हैं और साथ साथ जिस जिस सिस्टम में ख़राबी है उसको भी बता रहे हैं। आज बड़े अच्छे सजेशंस लोगों से मिले हैं और मुझे लगता है उससे वार्ड 34 से 38 तक जानीपुर का जो पूरा एरिया है, इसको आने वाले दिनों में अच्छा एक्शन लोगों को दिखेगा जेएमसी का। और हमारी कोशिश रहेगी कि पब्लिक की जो इम्पोर्टेंट ज़रूरतें हैं उसका टाइमली हम लोग निवारण करें। बसंत पंचमी के अवसर पर पंडित विमल खजूरिया ने बताया कि इस दिन बसंत ऋतु का आगमन होता है और साथ ही बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान, बुद्धि और कला की प्राप्ति भी होती है। बसंत पंचमी का अर्थ होता है कि बसंत मौसम का जो आगमन प्रारंभ होता है। इस दिन खास करके जो हमारे जितने भी सनातन के धर्म हैं, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर जितने भी आपके जो देखने वाले दर्शक हैं,
वो सबसे पहले कि क्या करें कि सुबह उठकर प्रातः थोड़ा सा गंगा जल मिला के उसमें स्नान करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् कुरु। इसके उपरांत स्नान करने के बाद खुद भी और अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को, माता पिताओं को, जितने भी हमारे जो धार्मिक देवस्थान हैं उसमें अवश्य जाएं और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मंदिरों में जाकर पुजारियों से और जितने भी हमारे जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, उनसे आशीर्वाद भी लें और साथ में माँ सरस्वती की जो पूजा करें। इसमें विशेष पूजा जो बसंत पंचमी को माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। दुर्गे स्मृता हर्षिवी तमसे श्रियंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभम ददासी दारिद्र दुख भयहारिणिका च धन्या सर्वोपकार करणाय सदार्चिता। जो बच्चे या बच्चियां पढ़ने में थोड़े कमज़ोर हैं या वीक हैं, उनके लिए जो बसंत पंचमी एक विशेष शुभ योग इसमें प्रदान होता है। इस दिन में जो बच्चे या बच्चियां माँ सरस्वती के दरबार में जाके गणेश जी के सन्मुख जाकर भगवान जी को एक कॉपी या अपनी जो लेखनी है वह भगवान जी के चरणों में अर्पित करते हैं। ओम घन गणपतये नमः, श्री महासरस्वत्यै नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके माँ भगवती गणेश जी का एवं माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद लेके आते हैं। उनका ये जो वर्ष है बड़ा ही शुभ रहता है। ऑल पार्टीज यूनाइटेड मोर्चा ने राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार को उनके चुनावी वादों की याद दिलाई। एपीयू के संयोजक आईडी खजूरिया ने जम्मू में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता कर कहा कि राष्ट्रीय सम्मेलन सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कई वादे किए थे, जिनमें राज्य के दर्जे की बहाली के साथ साथ अन्य मांगे शामिल है। डेमोक्रेटिक राइट्स लेने के लिए हमने इस मोर्चे का आगाज किया था, जिसमें तकरीबन सारी पार्टियां इसमें शामिल हुई थी और उसमें हमने लगातार धरने मुजाहरे करके एक डिमांड उठाई कि हमें स्टेटहुड दी जाए और हमारा जो पोजीशन थी, जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, वो बहाल किया जाए। हमने यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से उन पार्टियों को सपोर्ट भी किया, उनके हक में अपना एक पर्चा भी निकाला ऑल पार्टी यूनाइटेड मोर्चे की तरफ से और हमने सपोर्ट किया, मत भी दिए कि ताकि एक अच्छी सरकार जहाँ पर बने और वो सरकार सेकुलर हो, डेमोक्रेटिक हो, प्रो पीपल हो, लोगों के हक में हो, एम्प्लॉयमेंट के हक में हो। तो वो सरकार जीती भी और आज वो सरकार बनी हुई भी है, 100 दिन से ज़्यादा हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि सरकार ने पहले ही असेंबली सेशन में वो रेजोल्यूशन भी पास किया कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और 370 पर हमारे साथ बातचीत करके और इसका स्पेशल स्टेटस का बहाल किया जाए। और दूसरा हम डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर डेली वेजर को पक्का किया जाए और एम्प्लॉयमेंट दी जाए और मीटर का जब पानी पर कोई टैक्स या प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कोई नहीं लगना चाहिए। लोगों के आगे ही जहां माली हालत बड़ी तो बुरी हो चुकी है और माइनिंग जहां से जो गलत ली जा रही है उसको रोकना चाहिए और इंडस्ट्री के एक रेशनलाइज करनी चाहिए। वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर खान को बारामूला में किया गया सम्मानित। आज डाक बंगला बारामूला में वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहम्मद अनवर खान को पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य चुने जाने पर जिला नेतृत्व और कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। कश्मीर घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार कश्मीर घाटी के कई ऊंचाई वाले इलाकों और मैदानी क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी हुई है। ये बर्फबारी तब हुई है जब कड़ाके की सर्दी का दौर चिल्ले कलान खत्म हो रहा है, जिससे घाटी में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जम्मू में मनाई जाएगी श्री गुरु रविदास जी महाराज की 648वीं जयंती। ऑल जम्मू एंड कश्मीर श्री गुरु रविदास सभा के अध्यक्ष पीरन दत्ता ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी दी। इस अवसर पर 9 फरवरी 2025 को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो कृष्णनगर से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होती हुई कृष्णनगर वापस समाप्त होगी। हमारा श्री गुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश दिवस 648वां 12 फरवरी को आ रहा है। इस सिलसिले में हमने 9 फरवरी संडे को
एक विशाल शोभा यात्रा निकालनी है जो मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई वापस मंदिर में आकर समाप्त होगी। 12 फरवरी को मेन फंक्शन है जिसमें नगर की कीर्तन वगैरह होगा और लोग अपना अपनी श्रद्धांजलि देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह है कि हमारी गवर्नमेंट मदद करे। रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से जल्दी, आज पहली हो गई है, 8 दिन रहे हैं शोभा यात्रा को, अभी तक हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई कुछ नहीं। तो ऐसा ना हो कि हमारा फंक्शन जो है वो मतलब ना हो सके। हमने मतलब 2025 को जो है हमारा फंक्शन ये धूमधाम से होना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट हमारे साथ कोऑपरेट करे। हम लगान सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर ने बसंत पंचमी के अवसर पर जम्मू के राइटर्स क्लब अभिनव थिएटर में 5वां बसंत उत्सव का आयोजन किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और भजनों की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। लगन सोसाइटी फॉर आर्ट एंड कल्चर जो कि पिछले कई सालों से हमारे जम्मू कश्मीर के कला, संस्कृति और भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। इन कई सालों में लगन सोसाइटी ने बहुत सारे इवेंट करवाए, जैसे कि डोगरी संगीत संध्या करवाई फॉर द प्रमोशन ऑफ आवर डोगरी लैंग्वेज, भजन संध्याएँ करवाई, देशभक्ति के कार्यक्रम कराए। उसके साथ साथ सोशल एक्टिविटीज़ भी बड़ी करवाई गई, जिसमें मेडिकल कैंप्स हुए, अवेयरनेस कैंप्स हुए, सेमिनार्स हुए। उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज लगन सोसाइटी ने एक भजन संध्या का आयोजन किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी कहते हैं कि जो बसंत पंचमी का जो दिन है उस दिन माता सरस्वती का जन्मदिन भी माना जाता है। तो माता सरस्वती को पूजा में, उनकी आराधना में हम आज भजन संध्या कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।